पता है एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे चल रहा था। तो उसने देखा कि कई ऐसे हाथी देखे जिनके पैरों में एक सामान्य सा धागा बंधा हुआ था और वो बिल्कुल शांत होकर खड़े थे। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि इतने ताकतवर विशालकाय ये जानवर हैं और एक छोटा सा धागा नहीं तोड़ सकते, वो चुपचाप शांति से खड़े हैं। तो उस व्यक्ति ने उन हाथियों का जो महावत होता है उससे पूछा कि सर ये हाथी इतनी शांति से कैसे खड़े हैं और ये धागा तो आसानी से तोड़ सकते हैं। तो महावत ने क्या कहा कि बोलो जब ये छोटे थे तो इनको बड़े मोटे रस्सों से बांधा जाता था, तो ये बहुत प्रयास करते थे तोड़ने का, लेकिन जब भी वो नहीं तोड़ सकते थे क्योंकि वो छोटे थे। और अब उनको ये यकीन हो गया कि जो भी हमारे पैरों में ये बंधा हुआ है ये हम नहीं तोड़ सकते। तो उसी टेंडेंसी के साथ वो बड़े हो गए और अब बड़े होने के बाद अब इनको सामान्य सा धागा बांधने के बाद भी ये प्रयास ही नहीं करते। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कई बार हम असफलता के डर से कोई कार्य स्टार्ट ही नहीं करते, क्योंकि दिमाग में एक ही चीज ओवर थिंकिंग आती है, बार बार कोई एक चीज आती है कि हम ये काम तो कर ही नहीं सकते, ये लक्ष्य तो हम अचीव कर ही नहीं सकते। और बोले असफलता तो ये सिद्ध करती है कि आपने अपना जो प्रयास है पूरे मन से नहीं किया। तो कई बार क्या होता है कि हम असफलता के डर से कोई भी लक्ष्य अचीव नहीं कर सकते और आपकी जो मेहनत है वो आपकी असफलता के डर से, आपका जो लक्ष्य है आपकी असफलता के डर से बड़ा होना चाहिए। Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो HKRN में एक बहुत अच्छा पोर्टल स्टार्ट किया है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि HKRN में जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है, जॉब सिक्योरिटी जो एक्ट है ये बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है ये बहुत जल्दी मिलने वाला है, तो इस पर तो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक मेरे ख्याल से 28 तारीख को मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी 28 दिसंबर को, तो उसमें HRMS 0.2 को अप्रूवल मिल गया था। ठीक है, तो ये पोर्टल क्या है, इसमें देखो इसके मैक्सिमम बेनिफिट है, ये बहुत अच्छा पोर्टल है। इसमें जो भी कर्मचारी है, जो भी कच्चे कर्मचारी हो, पक्के कर्मचारी हो, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी हो, सभी इसमें इंक्लूड है, शामिल है। ठीक है, अब इसके फायदे क्या है। सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि HRMS जो एक पोर्टल है, ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम है, शायद इसका नाम मैनेजमेंट सिस्टम है। तो एक तो इसमें शामिल कौन है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसमें शामिल कौन है। दूसरी बात भाई इसके फायदे क्या है। तीसरी बात इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है कि भाई किस उद्देश्य से ये पोर्टल बना है। और इस HRMS से कहीं न कहीं जो आपकी डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आएगी, TGT की वेटिंग लिस्ट आएगी या कोई भी वेटिंग लिस्ट आएगी, तो मैक्सिमम HRMS में वे साथी सारे उसमें इंक्लूड रहेंगे। तो उससे मैक्सिमम बेनिफिट क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये जो है मेरे ख्याल से ये जो पोर्टल है इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मोटी बात ये है, ये बिल्कुल अप्रूवल जो पहले हो गया था 28 दिसंबर को ही, और नोटिफिकेशन शायद 3 तारीख का है, पता नहीं 4 तारीख का, ऐसे ठीक से ध्यान नहीं है। तो शामिल की तो मैंने आपको बता दी, इसमें सारे कच्चे पक्के सारे कर्मचारी, रेगुलर कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले। अब यदि इसका उद्देश्य की बात करें, देखो उद्देश्य इसका क्या है, तो सबसे जो पहला उद्देश्य ये है कि एक तो सभी कर्मचारियों का, कच्चे पक्के सभी कर्मचारियों का जो डाटा है ये ऑनलाइन किया जाएगा, पहला फायदा। ठीक है, ऑनलाइन होने से सबसे पहले अच्छा। दूसरी बात यह है कि जो भी फैमिली की डिटेल है, खुद की तो है, कर्मचारियों की तो हो गई, और जो फैमिली की जो डिटेल है, डिटेल का मतलब आप समझ सकते हो भाई कितने मेंबर हैं, ठीक है, कितने इसमें मेंबर हैं, या फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इनका ब्लड ग्रुप क्या है, इनकी हाइट कितनी है, ठीक है, इसके बाद इनका वेट कितना है। तो इस तरह का डिटेल है, फैमिली डिटेल, फायदे में जो पर्पज में। तीसरा है कि जो सबसे मेन है उद्देश्य इसका, ये उद्देश्य तीसरा पॉइंट ये है कि हर डिपार्टमेंट में ये पता लग जाएगा कि भाई किस डिपार्टमेंट में कितने कच्चे कर्मचारी नियुक्त हैं, कितने पक्के हैं, कितनी सीटें वैकेंट हैं, कितनों की रिक्वायरमेंट है, ताकि फिर वो जो वेटिंग लिस्ट जो 10 से 15% की जो वेटिंग बनती है, तो ये इसी HRMS में उनका कंप्लीट डाटा जब होगा
तो फिर पता लग जाएगा कि भाई कितने कच्चे कर्मचारियों की नियुक्ति होनी है, कितनों की हम वेटिंग लिस्ट निकालें, क्योंकि वेटिंग जो होती है वो 10% या 15% होती है। ठीक है, तो 10% 15% जो भी वेटिंग निकलती है, तो इसी डाटा के ये उठा लेंगे कि भाई इतने हमें रिक्वायरमेंट है HKRN के, कितने कर्मचारी काम करते हैं, कितने यहाँ रेगुलर कर्मचारी हैं, कितनों की हमें नीड है, आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है। तो ये सबसे अच्छा है। और उसके बाद में HRM जो इसको जो कंप्लीट करना है, देखो इसको जो कंप्लीट करने का काम है, तो संबंधित जो भी कंसर्न जो अधिकारी हैं, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, उनको नियुक्त किया गया है कि भाई वो सारी ये भी जो डाटा है, जो ऑनलाइन डाटा करना है, जो फैमिली डिटेल भरनी है, जो भी डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारी यहाँ कार्यरत हैं, कितने अभी यहाँ वैकेंट हैं, तो ये अधिकारी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और चौथी बात यह है कि जितने भी कच्चे या पक्के कर्मचारियों का जो ट्रांसफर होना है डिस्ट्रिक्ट वाइज, भाई अपने डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, तो या फिर वो अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो भी इसी HRMS के माध्यम से ही ट्रांसफर, जो भी स्थानांतरण है वो इसी का HRM जो कंप्लीट होगा तो उस हिसाब से फिर ये ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, लाभ जो है, बेनिफिट की मैं बात करूं, लाभ की मैं बात करूं तो एक तो जैसे ई सैलरी जो है, ई सैलरी पोर्टल है, सिस्टम बनाया गया है, तो ई सैलरी सिस्टम में आप देख सकते हो कि भाई आपकी इस महीने की सैलरी कितनी बड़ी है, आपका क्या बेसिक पे है, आपका जो भी DA है कितना, HRA क्या लगाया है, तो ये सारी चीजें फिर उसमें सरकारी और जो भी अर्ध सरकारी या जो कच्चे पच्चे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस के, तो उनके लिए ई सैलरी सिस्टम पोर्टल खोला जाएगा। ठीक है, तो उसमें अपनी सैलरी चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक इसमें जैसे कितनी लीव ली है, जैसे CL होती है, कैजुअल लीव होती है, ठीक है, आकस्मिक अवकाश होता है, EL होता है, ठीक है, EL अर्नड लीव बोलते हैं जिसको, अर्जित अवकाश बोलते हैं। तो कितनी इसमें छुट्टियां ली गई हैं, मेडिकल बिल कितने लगाए गए हैं, लोन जैसे लोन कितना लिया हुआ है, वो पर्सनल लोन होता है, तो एक डिपार्टमेंट से लोन होता है। ठीक है, तो अलग अलग वो सारी इसमें मेंशन होंगी। ठीक है, उसके बाद पे फिक्सेशन हो गया, कई बार जो पे है वो कम हो जाती है। कई ऐसे कच्चे कर्मचारी हैं जो पहले तो वो ठेकेदारी प्रथा पर थे, कच्चे थे, अब उसके बाद उनको HKRN में लिया गया, तो उनकी जो पे है वो कम हो गई, तो फिक्सेशन वाला मामला भी यहाँ इसका समाधान निदान किया जाएगा। अपार होती है हर साल में, जैसे उसका जैसे भाई जो भी कर्मचारी होते हैं उसके लिए अपार होती है साल में एक बार। उसके बाद SCP बोलते हैं, MSC, तो इस तरह से ये सारी चीजें इस HRMS में कंप्लीट की जाएंगी, तो उसमें मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन शायद 3 तारीख का है। अब जो असली बात मैं आपको बताता हूँ, देखो एक तो कई बार क्या होता है कि जो लिटिल नॉलेज होती है ना, वो डेंजरस होती है। देखो, एक मूर्ख को आप समझा सकते हो, एक बुद्धिमान को समझा सकते हो, बुद्धिमान को इशारा ही काफी है, उसको समझाते हो वो मान जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक मूर्ख है, वो तो सोचेगा यार मैं तो मूर्ख हूं, कि कह रही ये जो कह रहा है बुद्धिमान पढ़ा लिखा ये कह रहा है ये सही कह रहा है। और जो अल्पज्ञानी लिटिल नॉलेज वाला होता है वो हमेशा बहुत खतरनाक होता है, वो किसी की भी नहीं मानेगा। आप उसको कितना भी समझाओगे, जब भी उसके समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो अनावश्यक बहस करेगा, आर्गुमेंट भी उसके बिना तर्क के। और जब कई बार हमें कोई तर्क करना नहीं आता है, जब हमें आर्गुमेंट नहीं करना आता है, तो हमेशा क्रोध आता है। तो जब भी आप किसी से बात करोगे और वो बार बार पे अग्रेसिव होगा, तुरंत एक्साइट हो जाएगा, समझ जाना ये मूर्ख है, यानी कि ये थोड़े अल्पज्ञानी है। एक समझदार बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात पेश करता है, एक मूर्ख है वो सिर्फ सुनता है। ठीक है, और अल्पज्ञानी वो छोटी छोटी बातों में बहस करेगा और जीतना चाहेगा, उसका मकसद एक ही होता है कि किसी भी तरह में जीतूंगा। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे और अग्रेसिव होकर क्रोध में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बताता हूं, डी ग्रुप, देखो डी ग्रुप में जो भी 17,000 के समथिंग जो भी वैकेंट पोस्ट कितनी है, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, ये सारी जो HRMS जो ये पोर्टल बनाया गया है इससे कंफर्म हो जाएगी। प्लस डी ग्रुप के जो चयनित कैंडिडेट हैं उनको भी लगभग डिपार्टमेंट दे दिए गए हैं, कुछ एक बचे हुए हैं। तो ये कई चीजें ऐसी हैं। उसके बाद में एग्जैक्ट डाटा आएगा कि कितनी सीट वैकेंट है, और ये HRMS तो वास्तव में फायदेमंद चीज है। इससे तो ये पता लगेगा कि कितने यहाँ रेगुलर कार्यरत है और कितनी यहाँ सीट वैकेंट है, और कितने 17,000 में से अभी कितनी ज्वाइनिंग हुई है वो कॉमन कैडर डिपार्टमेंट अलॉट होने के बाद। तो पहले जो है, पहले आपकी ये सीट फिल होंगी नो डाउट, और
पहले भी मैंने आपको बताया था, शायद कुछ एक जो भाई विशेष मुझे जानते हैं, तो मैंने बताया था कि भाई जब डी ग्रुप का जब रिजल्ट आएगा, मैं बार बार कई वीडियो में 65+ लिखता था, तो वही 65+ जैसे है ना, तो कुछ एक मानते थे, जो जो जिनको नॉलेज है वो मानते भी थे, कहीं नहीं मानते तो ये चीजें तो अनावश्यक है। कहने का मेरा मतलब ये है कि सी ग्रुप में जो बच्चे, मैंने पहले बता दिया था कि ये सारे जाएंगे, ये सीट सारी खाली हो जाएंगी, और अब भी खाली। अब ये बात नहीं, बात ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी सीट वैकेंट है ये आपकी इसी सीईटी पर भरी जाएंगी, क्योंकि सीईटी जो नया सीईटी होगा अभी 2025 में, उसको भी 3 साल के लिए वैलिड किया गया, आपका स्कोर कार्ड भी 3 साल के लिए वैलिड था, तो इसमें एक वेटिंग लिस्ट तो बहुत अच्छी आएगी, ठीक है, और HRMS से वास्तव में फायदा मिलेगा आपको। और दूसरी बात ये बताता हूँ कि जेबीटी का रिजल्ट भी जनवरी का टाइम है, टीजीटी वेटिंग लिस्ट भी जनवरी का टाइम है, तो उसके बाद हो सकता है कि डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट पहले आएगी, तो इनके आने के बाद में और भी एक आध लिस्ट, 1 या 2 लिस्ट और भी आएंगे, ठीक है। तो एक तो कई जगह बार बार कमेंट्स में भी या बार बार भी कई, तो जैसे भाई केवल 10% की आएगी, कई 10, अरे एक बात बताओ, 10% का क्या होता है कि एक तो पूरा आपको नियम ये पता होना चाहिए कि 10% का मतलब ये होता है कि पूरी सीट भरने के बाद हमें कितनी रिक्वायरमेंट है। हो सकता है रिक्वायरमेंट ना हो तो 10% भी ना आएगी, और यदि रिक्वायरमेंट है तो 15% भी आ सकती है, ठीक है। तो ये जो वेटिंग है ये पूरी सीट भरने के बाद अब किस डिपार्टमेंट में कितने डी ग्रुप के बंदे हमें चाहिए, कितनी हमें आवश्यकता है, नीड है, कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग 10% ये HRMS से यही काम करेगा कि कितने डी ग्रुप के बंदे हमें चाहिए, उस हिसाब से फिर वो टोटल वैकेंसी है उसका 10% या 15% वेटिंग, इसका मतलब ये होता है। रही टीजीटी की भी आपकी देखो, टीजीटी की एक बहुत अच्छी वीडियो मैं कल बनाऊंगा विद डाटा के साथ। देखो अभी जस्ट पीजीटी का भी रिजल्ट आया है, तो पीजीटी में भी बहुत से साथी 2484 तो कितनी सीट वैकेंट है, 409 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस हटाने के बाद वो भी उसमें टीजीटी वेटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो कट ऑफ भी कितनी नीचे जाएगी, इसके ऊपर एक टीजीटी की कल, आज बनानी थी लेकिन कल एक पूरी विद डाटा, अभी फिलहाल पीजीटी इंग्लिश का रिजल्ट आ लिया, संस्कृत का आ लिया, फिजिकल एजुकेशन का आ लिया, तो कितने बंदे और निकल गए हैं, कितना और फर्क पड़ने वाला है। आपकी जो वेटिंग लिस्ट है जितनी 7471 है प्लस 104 पंजाबी की हैं, ये टोटल तो फिलअप होंगी। उसके बाद कितने अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें कितने संस्कृत के कितने और चाहिए, इंग्लिश के, तो उस हिसाब से वो 10% की वेटिंग बनती है, जहां तक मुझे नॉलेज है या मुझे ज्ञान है, ठीक है। तो मुझे तो यही इतना ज्ञान है कि भाई ये 10% होती है पूरी फिल होने के बाद। ये नहीं है कि आपकी पहले ही 3, 4, 5, 6 हजार तो वैकेंसी खाली पड़ी है और फिर मात्र 10% निकाला जाए। तो दिखाओ पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। आपका जनवरी में जेबीटी का रिजल्ट, टीजीटी वेटिंग, डी ग्रुप वेटिंग, और इसका मैक्सिमम बेनिफिट HRMS से होगा, ठीक है। HRMS का नोटिफिकेशन भी आ गया है, ये सारी चीजें अभी बहुत जल्दी जनवरी में होने वाली है। तो लगभग आपको केवल पॉजिटिव वे में सोचना है, नेगेटिविटी खत्म करनी है और प्रयास जारी रखना है, ठीक है। क्योंकि कई बार हम कोई चीज गेन करना चाहते हैं ना, पर हमारी जो मेहनत सफलता के बराबर हो जाती है तो हमें उसका बेनिफिट एक्स्ट्रा साइड में भी मिल जाता है। कई बार हम प्रयास जेबीटी का करते हैं, टीजीटी लग जाते हैं, कई बार जेबीटी टीजीटी पर, तो ये अलग अलग चीजें हैं। बस केवल प्रयास हमारे हाथ में है, बोला केवल करना हमारे हाथ में है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो जो साथी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना, बिना पैसे का सब्सक्राइब करना। और एक छोटी सी और बात बताता हूँ, छोटी सी बात है कि अब 15 तारीख तक हमारी छुट्टियां हैं, क्योंकि फरवरी में वहाँ चुनाव है दिल्ली में, तो बीच में हो सकता है जाना पड़े। अब लगातार 5 दिन और 5 मैराथन, प्लस में 2018 से 24 के बीच के जितने भी क्वेश्चन है वो तो क्लासेज चलती रहेंगी। आज भी 9 बजे क्लास है, उसकी तीसरी क्लास है। बाकी 6-6 घंटे की 5 मैराथन है, लगातार 5 या 6 दिन तक। मैथ की, रीजनिंग की, एडवांस मैथ की, हिंदी की और करंट अफेयर्स जो भी 2024 का पूरी साल का, तो लगभग पीपीटी तैयार है, बस अब लेने की देरी है। और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें हैं, यदि अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।